My dear students, today we will learn about lesson 18 of community meet human needs of social science. So, community क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए community क्या है, कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, वहाँ पे हमें किस रूल्स में रहना सिखाया जाता है, हमें मैनर सिखाई जाती है, हमें दूसरों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है ये सिखाया जाता है। ठीक है, कम्युनिटी जो है एक हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी कम्युनिटी है उसकी ह्यूमन नीड्स क्या है, मीन्स कि उनकी मेन मनुष्यों की जो है मेन नीड्स क्या हैं जब वो कम्युनिटी में रहते हैं। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ ह्यूमन बींग्स कॉल्ड अ सोशल एनिमल। अब आपको पता है कि अरिस्टोटल ने एक कोटेशन बोली थी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इसका मतलब क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल कैसे है, हम मनुष्य को पशु क्यों बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट ज़रूरतों के लिए। ठीक है, आप भी किसी की हेल्प करते हो या आप किसी की हेल्प लेते हो, किसी ना किसी तरीके से आप एक दूसरे पर डिपेंड हो। मैन कैन नॉट लिव अलोन। क्या आप सोच सकते हो अपनी ज़िंदगी बिना किसी इंसान के? अगर मतलब समझो कि धरती पे सिर्फ आप अकेले हो तो क्या आप रह सकते हो? अलोन क्या होता है? अकेला। हम कभी भी अकेला नहीं रह सकते क्योंकि हम क्या हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ठीक है, इस वजह से एक दूसरे पर डिपेंड होने की वजह से क्या बोला जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, वो क्या है, एक सामाजिक पशु है। ठीक है, अब हमारी सोसाइटी जो है, हम सोसाइटी में कैसे आते हैं? अपनी फैमिली के थ्रू, है ना। तो फैमिली जो है वो क्या हो गई, हमारा बेसिक यूनिट, मीन्स कि हमारा बेस क्या है, हमारी फैमिली। दूसरा क्वेश्चन भी क्या था कि हमारा सोसाइटी का बेसिक यूनिट क्या है। ठीक है, जिस हम सोसाइटी में रहते हैं, सबसे पहले हम सोसाइटी से बातचीत थोड़ी करते हैं, है ना। हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, वो हमें संस्कार सिखाते हैं, हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खड़े होना है, कैसे दूसरों के साथ बात करनी है, कैसे बड़ों के साथ जो है उनकी आज्ञा का पालन करना है ना। आप देखते होगे जब आप छोटे छोटे हो, आपको आपके घर में अगर कोई आया है तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, अगर लड़कियां तो पैर छुओ, अगर लड़कियां हैं तो नमस्ते करो, है ना। तो ये सब भी क्या है, हमारा परिवार के रूल्स रेगुलेशंस है जो हमें सिखाते हैं मैनर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से सोसाइटी में जब हम रहते हैं, पहले हम फैमिली में रहते हैं, फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फैमिली हमें सिखाती है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है। तो सोसाइटी का बेसिक यूनिट क्या हुआ, हमारा परिवार। अगला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल एंड सिटी लाइफ। ट्राइबल क्या होता है, ट्राइबल मैन होते हैं ना, जो ट्राइब्स बना के रहते हैं ना, जो कम गिनती के लोग होते हैं। ट्राइबल मैन वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, सिटी लाइफ क्या है, सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ट्राइबल पीपल जो हैं उनकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन सिटी पीपल, अगर आप शहरों में देखो तो शहरों में क्या होता है, शहरों में आपको चीज़ें तो ज़रूर हैं लेकिन वहाँ पर क्या कमियां जो है हर जगह पाई जाती हैं। ट्राइब का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और सिटी में जो है लोगों की ज़िंदगी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। वैसे मोस्टली आजकल जो लोग हैं सिटी में रहना प्रेफर करते हैं। हाँ जी, रूरल एरियाज़ में भी रहते हैं, गाँव में भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं अब गाँव से शहर मूव भी करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे बाकी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, है ना, तो उनसे मानव जो है वो डिफरेंट कैसे हुआ, क्योंकि ह्यूमन जो है वो क्या कर सकता है, सोच सकता है। आप सोच सकते हो ना सारे बच्चे, इंटेलेक्चुअल पावर होती है हमारे पास, हम सोच सकते हैं, हम ज़्यादा सोच सकते हैं। क्या पशु पंछी जो है इतना सोच सकते हैं? सोचो, नहीं सोच सकते ना। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनका दिमाग ज़्यादा होता है, उनमें ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर होती है और वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इस जो ये थिंकिंग पावर है जिससे वो उनकी स्मरण शक्ति, या हम कह सकते हैं सोचने की शक्ति जो है वो बाकी क्रिएचर से अलग है। ठीक है, इस तरीके से वो अलग है। अच्छा, अब ज़रा सोचो कि आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अब सोसाइटी में रहते हो, सबसे पहली बात है कि अगर आप अपने आप को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो घर होगा, घर में ही रहोगे।
ठीक है, बाहर तो नहीं ना रह सकते, तो सबसे पहले हमारे पास शेल्टर होना ज़रूरी है, फिर कपड़े ज़रूरी हैं, कपड़े भी तो पहनोगे ना बाहर जाओगे तो, फिर घर ज़रूरी है, और फिर उसके बाद जो है हाउस, एजुकेशन, ठीक है। मीन्स शेल्टर तो है ही है, ये नीड्स में इन्होंने फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग कर दिया है, वैसे शेल्टर ही बताया गया है, शेल्टर भी एक तरह से हमारा हाउस ही है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे आइडियाज़, अपना जितना भी हमारा ज्ञान है दूसरों के साथ एक्सचेंज करते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं। अब कोई एक व्यक्ति है, उसको सब कुछ आता है, ठीक है, सब कुछ आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा, वैसे ही बैठा है, तो उसका ज्ञान कोई काम आएगा नहीं। ज्ञान कैसे काम आता है, जब हम उसे बांटते हैं। बांटने का मतलब समझाना, जैसे मेरे को ये आता है, मैं आपको समझा रही हूँ ना, मीन्स कि अपने आइडियाज़ को, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को हमने क्या करना है, एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो ये जो है सोसाइटी की कुछ मेन ज़रूरतें हैं। सबसे पहला रोटी कपड़ा मकान जो है, ये तो ज़रूरी है ना, खाना भी खाना होता है, घर में भी रहना होता है ना, पढ़ाई भी आजकल ज़रूरी है, और फिर क्या है, हमारी नॉलेज। नेक्स्ट है वाई एंड हाउ अर्बनाइजेशन डेवलप्ड इन द सोसाइटी। अर्बनाइजेशन क्या है, अब एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन। अर्बन क्या होता है, जो शहरी लोग होते हैं, जो शहर होते हैं ना, वो अर्बन होते हैं, जो टाउन्स होते हैं। और रूरल क्या है, जो लोग गांव में रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि आजकल जो है मोस्टली पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, वैसे ही लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आप देखते होंगे कि पहले पिछले ज़मानों में इतनी मशीनें नहीं होती थी, जैसे अब सभी काम जो है ज़्यादातर मशीनों से ही किए जाते हैं, रोबोट्स भी हैं या बाकी मशीनें भी हैं, है ना, उस सब से लोग मशीन से ही काम करते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्यूपेशन कई बार तो डेवलप होती है मशीनों से काम करने के लिए, लेकिन अगर हम रोबोट्स लगाएं तो ऑक्यूपेशन हमारी ख़त्म भी होती है ना। तो इसी तरीके से जब हम ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाते हैं, ऑक्यूपेशन और बढ़ाते हैं, तो वो क्या है, उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये सब हम ज़्यादातर कहाँ पर करते हैं, ज़्यादातर हम ये सब शहरों में करते हैं, ठीक है बेटा। इतने क्वेश्चंस थे, आगे हम इसके ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो पहला ब्लैंक है हमारा, इन एंशियंट टाइम पीपल वर लिविंग इन डैश। अगर आपने आदि मानव वाला थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया है कि जो पहले के लोग थे, जिन्हें हम आदि मानव भी बोलते हैं, वो कहाँ पे रहते थे, जंगलों में रहते थे ना, तो इसका आंसर क्या होगा, जंगल। दूसरा है अर्बन पॉपुलेशन इज डैश डे बाय डे। अर्बन का मतलब मैंने अभी समझाया था, बताया था ना, अर्बन और रूरल। अर्बन क्या है, जो शहर में लोग रहते हैं, और रूरल क्या है, जो गाँव में रहते हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन क्या हो रही है, मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं शहर में रहने को, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीजिंग। अगला है कम्युनिटी इज़ कॉल्ड डैश ऑफ फैमिलीज। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपनी फैमिली के बारे में जानते हैं ना, फिर हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं, फिर हमारी अपनी कम्युनिटी मीन्स के बहुत सारे जब यहाँ पे लोग रहते हैं, पूरी हमारी सोसाइटी को जब हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं, है ना, सभी ग्रुप्स को जान लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ फैमिली। अब ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ क्यों है कि एक फैमिली नहीं है, एक फैमिली तो हमारी फैमिली होगी ना, उसे हम फैमिली ही कहेंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ क्या है, जो हम एक से मतलब 2-3 से ज़्यादा हम कह सकते हैं, कम्युनिटी में मोस्टली ज़्यादा जो हमारे, हम कह सकते हैं कि हमारे एरिया में टोटल, वो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ फैमिलीज। एक जो है, एक फैमिली ग्रुप नहीं कहलाता। तो कम्युनिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ग्रुप। अगला है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली मैन। यहाँ पे मैम नहीं आएगा, यहाँ पे मैन आएगा। तो आदि मानव जो था वो क्या करता था, सबसे पहले शिकार करता था ना, पढ़ा था हमने आदि मानव वाले चैप्टर में। तो ये क्या करता था, हंटिंग करता था। नेक्स्ट है मैन इज़ द ओनली लिविंग क्रिएचर विद द पावर टू डैश। अब अभी मैंने आपको समझाया कि सोचने की शक्ति किस में होती है, क्या पशुओं में होती है, पशु सोचते हैं नहीं ना, प्लांट सोचते हैं नहीं, तो कौन सोचता है, ह्यूमन बींग सोचते हैं ना। तो थिंकिंग पावर किस में हुई, ह्यूमन में, यानी कि मैन में। सो मैन इज़ द ओनली लिविंग क्रिएचर विद द पावर टू थिंक। कि मैन जो है वो भी एक ऐसा क्रिएचर है, ऐसा प्राणी है जो
सोचने की शक्ति रखता है, सोच सकता है। आगे है इंडिया इज़ नोन एज कंट्री विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स कि हम पूरी इंडिया जो हमारी क्या है, यूनिटी बनी हुई है हमारी, हम सभी एक साथ जो है रहते हैं। एक साथ मीन्स कि इंडिया भारत के ही नागरिक हैं हम सब। डाइवर्सिटी क्या है कि यहाँ पे अलग अलग धर्मों, डाइवर्स होता है अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो हमारी इंडिया है उसमें अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम एक राष्ट्र हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। गिद्दा इज़ ए फोक डांस ऑफ राजस्थान। गिद्दा जो है वो पंजाब का फोक डांस है, राजस्थान का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। अगर यहाँ पे बोलते कि पंजाब तो सही आना था। नेक्स्ट है एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। अब हमने बात की कि एक फैमिली से आगे हमारी कम्युनिटी बनती है ना, तो हर एक व्यक्ति ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। नेक्स्ट है मैन कैन लिव इन आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, अकेला। हमने ऊपर पढ़ा ना कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अकेला नहीं रह सकता। अगर उसे रहना है तो उसे सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले फैमिली ज़रूरी है, सोसाइटी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैन यहाँ पे अगर होता कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन तो सही होना था, अब यहाँ पे कैन है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगला है विच इज़ द प्राइमरी सोशल यूनिट ऑफ ए सोसाइटी। सबसे पहले सोसाइटी क्या है, सबसे पहले फैमिली आती है, फिर हमारा ये जो टाउन है, फिर जाके हमारे जो है स्टेट आती है, फिर जाके सिटी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई मैन इज़ कॉल्ड अ सोशल एनिमल। अब व्यक्ति को कहते हैं कि वो एक सामाजिक पशु है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो मैन है वो अकेला नहीं रह सकता। सो बिकॉज अ मैन कैन नॉट लिव अलोन। यहाँ पे मैम नहीं, मैन कर लेना, MAN, मैन। अगला है विच स्पिरिट इज़ क्रिएटेड बाय द कल्चरल ब्रदरहुड। ब्रदरहुड क्या होता है, भाईचारा। भाईचारा मीन्स कि हम सभी जो है हमें ब्रदरली रहना चाहिए, कि सभी हमारे क्या हैं, भाई हैं सभी। जैसे हम सभी भारत के नागरिक हैं ना, तो इसी तरीके से जिससे हम बात करेंगे वो भी भारत का नागरिक ही होगा, है ना। तो सभी को हमने एज अ ब्रदर ट्रीट करना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल विच मटेरियल वॉज यूज्ड बाय अ मैन टू मेक वेपन। सबसे पहले क्या यूज़ किया था आदि मानव ने, स्टोन यूज़ किया था ना, पत्थर यूज़ किया था, कॉपर तो नहीं ना यूज़ किया था, स्टोन यूज़ किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टोन। तो आज हमने क्या किया है, लेसन 18 के कम्युनिटी मीट ह्यूमन नीड्स के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। सो होप यू लाइक दिस, थैंक यू।